आज की कहानी का शीर्षक है खुद चलना सीखेगी। रश्मि की माँ फोन आया क्या उसका? किशोरी लाल ने चिंतित हो पूछा। क्यों, सब ठीक है ना? ऐसी बेटी पैदा करी है तुमने जो अपने हक की बात करने तक से घबराती है। इस दिन के लिए उसे इतना पढ़ाया लिखाया था क्या? जोर जोर से बोलते हुए वो घर से निकल गए। विदाई के समय बेटी को शिक्षा दो। अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ है। ससुराल से शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये सीख सारी डिग्रियों पर भारी पड़ जाती है। क्या करेगी पढ़ाई लिखाई? रंजना मन ही मन कुर रही थी। सीढ़ियों से नीचे आते हुए बेटा सौरभ बोला, माँ अब बेटी के कमी पर पर्दा डालने की कोशिश मत करो। रश्मि शुरू से ही अपने मन की बात रख नहीं पाती थी। फिर उसके बाद घर के पास ही स्कूल कॉलेज मिल गया। उसे खुलने का मौका ही नहीं मिला। 4 लोग थोड़ा जोर से बोले तो ये घबरा जाती है। भोली है मेरी लड़की। रंजना ने बेटी का पक्ष लिया। आज के ज़माने में ऐसे लोगों को माँ भोला नहीं स्टूपिड कहते हैं। सौरभ ने माँ को सुनाया। रश्मि ऑफिस से सीधा मायके आई। थोड़ी परेशान लग रही थी। रंजना ने पानी का गिलास दिया। क्या हुआ? बाबूजी नाराज हो रहे थे। कह रहे थे घर हो या दफ्तर तुम अपने अधिकारों की बात नहीं कर पाती। बोल रहे थे क्या इस दिन के लिए तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया? रंजना अपने आंचल से बेटी का पसीना पोंछते हुए बोली। पापा मेरी पूरी बात तो सुनते नहीं, फोन पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। घर के काम फिर जॉब सब जैसे तैसे मैनेज कर रही थी। फिर ननद रानी रूठ कर मायके आ गई है। कोई काम में हाथ तो बटाना नहीं, बल्कि मेरे कामों में मीन मेख निकालती है। पहले सासू कुछ नहीं बोलती थी, थोड़ा बहुत हाथ भी बटाती थी। दीदी के आने के बाद वो भी बंद कर दिया। रश्मि बिना रुके बोलती जा रही थी। यही नहीं माँ, दफ्तर में मेरे ट्रांसफ़र की बात चल रही है। मैंने पापा को सिर्फ इतना कहा, पापा को ही सिफारिश लगवा दो जो शहर से बाहर ना जाना पड़े। पति मुझे दुकानदार लेकर दिया, वो भी मेरे साथ चलने से रहे। रश्मि की बातों से साफ झलक रहा है कि वो बहुत परेशान है। रंजना को बेटी से हमदर्दी थी। वो बड़ी ध्यान से सब सुन रही थी। सौरभ और किशोरी लाल जी एक साथ घर के अंदर आए। रश्मि पता कर लिया, तेरा ट्रांसफ़र जयपुर से अलवर हो रहा है। ये कोई इतनी दूर नहीं, तुझे जाना चाहिए। इस बार ऑर्डर निकल चुका है। मैं पापा कुछ नहीं कर पाएंगे, सौरभ ने साफ बोल दिया। रश्मि ने गुस्से में पर्स टंगाया। हाँ हाँ, तो किसे ज़रूरत है तुम लोगों की मदद की? मेरा भगवान बैठा है। रश्मि गुस्से में बोलती हुई बाहर निकल गई। घर से बेटी का नाराज होकर जाना शुभ नहीं होता, कुछ तो करते। रंजना दुखी होकर बोली। रश्मि घर से दूर जाएगी तभी उसके अंदर का डर निकलेगा। जब देखो परेशानी आती नहीं, फट यहाँ आ जाएगी। ससुराल में काम करके मरती रहेगी पर कुछ बोलेगी नहीं। दफ्तर में भी यही हाल। खुद हाथ पैर मारे, अपने सीनियर से बात करे। हम उसके साथ हमेशा नहीं रहने वाले। कभी न कभी उसे सीखना ही होगा। किशोरी लाल ने कड़क आवाज में कहा। माँ चिंता मत करो, रश्मि डरपोक है। 6 महीने की ट्रेनिंग को ट्रांसफ़र बता रही है। इस अंतराल में उसकी सास ननद खुद काम करेंगे तो बहू की वैल्यू हम सीखेंगे। हमेशा पापा की उंगली पकड़कर चलने वाली रश्मि अपने पैरों से चलने लगेगी। रंजना समझ गई ये उसके पति और बेटे की एक चाल है। 6 महीने बाद रश्मि मायके आई। रंजना ने बेटी के पसंद के सभी पकवान बनाए। इतने में दफ्तर से एक फ़ोन आया। शर्मा जी, मैंने अपना प्रेजेंटेशन सबमिट कर दिया। मैं आज छुट्टी पर हूँ, अब कॉल करके डिस्टर्ब ना करें। मैं कल आकर बात करती हूँ। उसके बाद सास का फ़ोन आया। मम्मी जी, 6 महीने बाद माँ से मिल रही है। आज तो यहीं रुकूंगी। सरोज को समझा दिया, वो आकर सारे काम कर जाएगी। रंजना रश्मि के बेबाकी से दिए जवाबों से सन्न खड़ी रह गई। सौरभ और पिता को मुस्कुराता देख, क्या हुआ भाई? क्या हुआ पापा? ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? रश्मि हैरान हो रही है। अब समझी रश्मि की माँ, ये आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता
आज जाकर मेरा रश्मि की पढ़ाई लिखाई पर हुआ खर्च वसूल हुआ।